ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं ब्रह्मांड की तीसरी राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लगन के जातकों के फरवरी महीने के बारे में। अब यहीं पर अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूं और एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं, पहली बात तो प्रिडिक्शंस मेरे सारे लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और मेरे जितने भी फल कथन रहते हैं, भविष्यवाणी जो भी मैं करता हूँ मंथली बेसिस पर, वो मैं लगन कुंडली के आधारित ही करता हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मिथुन लगन के जातकों के लिए पहली फरवरी को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए देखते हैं। देखिए नज़रों के सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन में ही चंद्रमा विराजे है। पंचम भाव में तुला राशि में केतु, आपके पार्टनर के घर में बुध, अष्टम भाव में सूर्य पे ध्यान रखिए। सूर्य राशि परिवर्तन करके इस महीने के मध्यांतर में वो कुंभ राशि में जाने वाले हैं। आगे जाकर के गुरु और शुक्र का संख योग हमें देखने को मिलने वाला है। भाग्य स्थान में शनि स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि में विराजे है, कुंभ राशि में शुक्र के साथ में। फिलहाल तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़, बेस्ट योग जिसे हम ज्योतिषी लैंग्वेज में कहते हैं, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग देवगुरु बृहस्पति ने मीन राशि में विराजते हुए यहाँ पर बनाया है। और लाभ स्थान में मेष राशि में गुरु, माफ कीजिएगा राहु, और 12वें स्थान में मंगल। 9 ग्रहों की परिस्थिति ऐसी है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए आपके कर्म के घर में पंच महापुरुष राजयोग हंस नामक बनाया है देव गुरु बृहस्पति ने। अब बृहस्पति का काम होता है जीवन देना, बृहस्पति का काम होता है सॉल्यूशन देना, बृहस्पति का काम होता है ज्ञान विद्या प्रदान करना। तो इस संबंधित सारे क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं, आप कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी एजुकेशन फील्ड में, आप प्रोफेसर है, आप खुद के आईलेट्स ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं, या फिर आप प्रोफेसर है कॉलेज में या खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप फैकल्टीज़ है, टीचर है, यानी कि विद्या देने का कोई भी अवसर आपको जीवन में मिल रहा है प्रोफेशनली, और चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो या एकेडमिक स्टडीज़ में हो, आप एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, तो ये वक्त जो रहेगा वो उत्तम से सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। मेरी बात को आप नोट करके रखिएगा। उसके अलावा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित काम कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट आप स्थापित करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, या आप ऐसे जातक है जहां पर आप सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, लोगों को सर्विस देने का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम है, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, ऐसे वर्ग के जातकों के लिए ये जो समय है बड़ा मूल्यवान रहेगा। ये समय मैक्सिमम आपकी स्किल्स को, एबिलिटीज़ को यूज़ करके इस वक्त का आपको पूर्ण लाभ लेना चाहिए। तो आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा अभी जॉब वर्क यानी नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए। देखिए नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए ये लम्हा बड़ा सुनहरा रहेगा। अगर आप इन क्षेत्रों में, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी प्रमोशन होना तय है।
आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप मन चाहे जॉब में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। उसके अलावा आप इन संबंधित क्षेत्रों में खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, जॉब के साथ ये काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये वक्त बड़ा मिला जुला होकर के फ़ायदेमंद रहने वाला है। अंत में आप केमिकल संबंधित कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं या फिर आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल आइटम्स प्रोवाइड करते हैं या फिर आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में हैं, तो ये सारे क्षेत्रों में आपको नए काम मिलना या फिर पुराना कोई भी काम था जो काफ़ी वक्त से पेंडिंग चल रहा था, तो ऐसे काम के दरमियान आपके पुराने पेंडिंग काम थे वो आप ज़्यादा डिले ना करते हुए उसे निपटा सकते हैं। मेरी बात को आप याद रखिए। अब नए काम की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित जॉब वर्क के जातकों के लिए, नौकरी पेशा वर्क के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित नया कोई डिपार्टमेंट खोल रहे हैं या फिर नई कोई ऐसी बात करने वाले हैं या नई कोई सोच थी आपकी जो काफ़ी समय से आपके दिमाग में चल रही थी, तो ये वक्त सही रहेगा। अपनी नए विचारों को, सोच को केवल अपनी सोच तक ही सीमित ना रखिए, वहाँ पर ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक ये वक्त रहने वाला है। खास करके अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप काफ़ी टाइम से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे या किसी हाई अथॉरिटी का या किसी के ऑर्डर का वेट कर रहे थे, तो ये वक्त, ये समय सही रहेगा। आप अपनी ओर से पहल करिए, किसी का वेट ना करिए, तो आपके लिए ये मन चाहे रिजल्ट ला सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के जातक को अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जैसा कि अभी आप कुंडली में देख रहे हैं, मैं जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाया है, यह आपके जीवन में शुभता लाने वाला है। आप अगर अपने लिए जीवन साथी या जीवन संगनी ढूंढ रहे थे तो ये वक्त सही है। सगाई से लेकर के शादी का ये वक्त बेहतरीन रहने वाला है। आपको मन चाहा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी निजी जिंदगी में आप शुभ और मांगलिक कार्यों में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। नई चीज़ें, नए मकान आप खरीद सकते हैं, या फिर मान के चलिए कि अगर आप कोई एक्सपांड करना चाहते थे अपने बिजनेस को या कोई जगह को, तो भी ये वक्त आपके लिए खुशनुमा वक्त रहेगा और आप जो भी चाहते थे वो उस विचार को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए ये सही वक्त रहेगा। निजी जीवन में ये वक्त के दरमियान अगर आप फैमिली को ज़्यादा वक्त देंगे, फैमिली के साथ कोई टूर डेस्टिनेशन पे या फिर ऐसी पर्यटक स्थल पे जाकर के समय बिताएंगे तो आपके लिए बड़ा यादगार और शानदार ये वक्त रहेगा। इन शॉर्ट, आपको अपने परिवार को वक्त देना है तो ये जो लम्हे रहेंगे बड़े यादगार रहने वाले हैं। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए ये लम्हा बड़ा यादगार रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे, किसी भी प्रकार की बैंकिंग संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आप बात कर रहे थे एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और डिफेंस फोर्स की मैं बात कर रहा था, डिफेंस फोर्स संबंधित कोई भी क्षेत्र में मान के चलिए, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पुलिस में हो या अन्य कोई क्षेत्र में डिफेंस फोर्स में आप प्लानिंग कर रहे थे, तो ये महीना आपके लिए यादगार रहेगा और आप मन चाहे जगह पर मकाम आप हासिल कर सकते हैं। ऑफिस संबंधित बातचीत हो, फॉरेन संबंधित, एजुकेशन संबंधित आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, तो भी आपके लिए बड़ा वक्त यादगार और शानदार रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए
मैं कहना चाहूँगा एजुकेशन संबंधित, टैक्सेशन, जीएसटी, अकाउंट, फिनांस, मैनेजमेंट, एमबीए, ये सारे वर्ग के नौकरी पेशा वर्ग के लिए ये वक्त बड़ा यादगार, शानदार और प्रगति को दर्शाने वाला वक्त रहने वाला है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए एक और सूचन मैं देना चाहूँगा कि अपने आसपास की नेगेटिविटी, चाहे फिर अपने दोस्त ही क्यों ना हो, तो सोच समझ करके दोस्त बनाइए और नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। एक टारगेट बनाइए, लाइफ में एम बनाइए और फिर वहाँ पर अग्रसर रहिए, तो आपके लिए ये मन चाहे फल और यादगार, शानदार ये वक्त रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लग्न के स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, मिथुन लग्न के स्वास्थ्य के लिए मैं कहना चाहूँगा, पुराने कोई चोट, पुरानी दुर्घटना की वजह से आपके जोड़ों में, आपकी हड्डियों में तकलीफ हो सकती है। उस वक्त अगर आपने निगलेक्ट की थी तो इस समय आपको वो तकलीफ़ वापस आ सकती है, अगर वो आपकी चोट आपकी हड्डियों के संबंधित है तो अन्यथा चीज़ों को अगर पहले लिया तो कृपया करके अब ना लीजिए। एक्टिव रहिए और सोच समझ करके कोई भी डिसीजन अपने शरीर के संबंधित हो तो डबल क्रॉस चेक करवाइए, यानी कि एक डॉक्टर से सारा मशवरा ले ली है तो दूसरे डॉक्टर से भी अगर आप डबल कंसल्टेंसी करवाएंगे तो आपके लिए ये फ़ायदा रहेगा। अननेसेसरी स्ट्रेस लेंगे तो आपके लिए तकलीफ हो सकती है। तो बेहतर है वाइसफुल डिसीजन लीजिए, यूज़फुल डिसीजन लीजिए और चीज़ों को केवल सोच तक इम्प्लीमेंट ना रखिए। फिर चाहे वो व्यवसाय हो, आपकी जॉब हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर अपनी ज़िंदगी के निचली कोई डिसीजंस लेने हो या निर्णय लेने हो, सोच तक अगर सीमित रखेंगे तो तकलीफ रहेगी। सोच को केवल सोच तक ना सीमित रखते हुए उसको इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि विचारों को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। सफलता का रेशो आपका आगे बढ़ता रहेगा, ग्राफ आपकी ज़िंदगी का ऊपर रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। ये तो थी मेरी हड्डी के बारे में, यानी कि मिथुन लग्न की हड्डियों में किस तरीके से तकलीफ हो सकती है नेग्लिजेंस की वजह से। खून में तकलीफ होना, स्किन संबंधित तकलीफ होना, त्वचा संबंधित तकलीफ भी हो सकती है। तो समय समय पे बुध का उपचार करिए। और उपायों में मैं अंत में कहना चाहूँगा, सुंदरकांड के पाठ करना, हनुमान चालीसा करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बुधवार वाले दिन अगर आपका बुध पीड़ित है तो बुधवार वाले दिन मूंग की दाल मुट्ठी भर के अगर रोटी के साथ में अगर आप किसी काली गाय को खिलाएंगे बुधवार वाले दिन, तो आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है ये वक्त। तो जाने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। और आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।